साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को साइफर केस में 10 साल सजा हुई, तोशा खाना केस में 14 साल सजा हुई और साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी 14 साल की सजा हुई। आज गैर शरई निकाह में भी उनको और बुशरा बीबी को 7 साल 7 कैद और उसके अलावा 5 लाख रुपया जुर्माना। बड़ी अजीब सी आपको मैं बात आपसे शेयर करने लगा हूँ। पहले जो है जिस घर में जाते थे चेयरमैन पीटीआई, शादी के हवाले से उनका टारगेट जो बुशरा बीबी नहीं था, वो शादी किसी और से करना चाहते थे उसी घर में। कौन थी वो? वो शायद इनकी साहबजादी थी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू में कहा कि मैंने पिंकी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी। इसके 1.5 माह बाद ही पिंकी ने चेयरमैन पीटीआई से शादी कर ली। चेयरमैन पीटीआई मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर आता था। एक बार चेयरमैन पीटीआई मेरे घर आया तो मैंने नौकर की मदद से उसे घर से निकलवा दिया। चेयरमैन पीटीआई ने पीरी मुरीदी के आड़ में हमारा हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। एक दिन मुझे फराह गोगी ने पैगाम भेजा कि पिंकी को तलाक दे। एक्सक्लूसिवली मैं जानना चाहती हूँ, मुझे सब कुछ बताएं शुरू से। उनकी मुलाकात कैसे हुई, मामलात किस तरह इस स्टेज पर पहुंचे कि उन दोनों ने आपस में शादी का फैसला किया, जबकि इमरान खान तो किसी को खातिर में नहीं लाते, तो बुशरा बीबी का खुमार उन पर कैसे चढ़ गया? ये बड़ी अजीब सी कहानी है और मुझे बड़ी तकलीफ़ भी हो रही है और शर्मिंदगी भी हो रही है कि हम नई नस्ल को, पाकिस्तान की नई नस्ल को हमने नया पाकिस्तान देना था और हम जो हैं उन्हें तरीके बता रहे हैं कि किस तरह 3-4 बच्चों की माँ की तलाक करवाई जाए, किस तरह जो है उनसे शादी की जाए, किस तरह किसी का घर उजाड़ा जाए। और उससे पहले खावर मानिका साहब के बारे में भी ज़रूर बात करना चाहूँगा कि अचानक से उनकी गैरत कैसे जाग गई। इतना अरसा वो कहाँ सोए हुए थे? अब क्या फ़ायदा? क्या भांग पी हुई थी? वो अमानुल्लाह मरहूम कहते हैं, कहाँ थे वो? पहले तो मैं अपने रब से शिकवा करूंगा कि मैं इतने शौक से इस प्रोफेशन में आया था, अब मुझे ये सज़ा लगने लगा है। ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा कड़ा इम्तिहान है कि उन लोगों के बारे में बात करनी पड़ती है जिनका जिक्र करने के बाद बंदे को गुस्ल लेने की ज़रूरत हो, नहाना पड़े, टूथब्रश करना पड़े। अभी बात कर रहे हैं या जितना कुछ मतन अभी डिस्कस किया गया है, ये मतन आज डायरी की सूरत में हमारे सामने आ गया, लेकिन गालिबन आपको भी याद होगा कि इनमें से कुछ भी इसलिए नया नहीं है क्योंकि हम मुख्तलिफ लोगों से ये बातें सुनते रहे हैं कि बुशरा बीबी का किस तरह का गलबा था, किस तरह से वो इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए थी, किस तरह से उनके कहने पर वो कहीं आते थे, किस तरह से उनके कहने पर वो कहीं नहीं जाते थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो मोहर सख्त हो जाती है ना, वो इस बात पे हो जाती है कि बार बार पीटीआई की जानिब से ये कहा जाता रहा कि वो तो बेचारी एक घरेलू खातून है, उनको क्यों सियासत में घसीटा जा रहा है। और जब इमरान खान साहब बहैसियत वजीर आजम अपना आखिरी खिताब कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने ये नाम लिया था कि अब मलाइन करने की कोशिश की जाएगी बुशरा बीबी जो कि एक घरेलू खातून है और उनकी दोस्त फराह गोगी साहिबा, इनको जो है वो मलाइन करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमारे सामने ये चीजें अब सबूत के तौर पर, नाकाबिले तरदीद सबूत के तौर पर मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत करीबी रहे हैं, इमरान खान साहब के बहुत करीबी रहे हैं, वो ये देखते हैं और वो ये बताते हैं कि 2015 से पहले के इमरान खान में और 2015 के बाद के इमरान खान में कितना जमीन आसमान का फर्क है। और बुशरा बीबी साहिबा ने जो इमरान खान साहब से निकाह किया, जो शादी की, वो भी इसी गर्ज से किया गया था और इमरान खान साहब को इसी तरह से उन्होंने कन्विंस किया था कि जी आप शादी करेंगे तो आप वजीर आजम बन जाएंगे। और फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए तो फिर जो कुछ पंजाब में होता रहा, पंजाब में आपके पास मौजूद उम्मीदवार मौजूद, कैपिटल में आपके पास मौजूद लोग मौजूद, केपीके में आपके पास मौजूद लोग मौजूद, मामलात कैबिनेट में कुछ और डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन जी बाद में पता चलता है कि एक छोटी सी पर्ची आई है और पर्ची के ऊपर 2 से 3 नाम लिखे हुए, और नाम के बाद क्या हुआ कि जी वो इमरान खान साहब ने अचानक से अपना डिसीजन चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पर्ची आई हुई थी, पर्ची के ऊपर कुछ और आदादो शुमार लिखे हुए थे, पर्ची के ऊपर कोई और नाम लिखा हुआ था जो कि बुशरा बीबी की तरफ से दिए गए थे। तो ये सारी चीजें वो हैं जो हम मुख्तलिफ लोगों से सुनते रहे हैं। इमरान खान साहब के बहुत करीबी ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाया है, जिनका बहुत बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने में। लेकिन जब बुशरा बीबी साहिबा की एंट्री होती है इमरान खान साहब की जिंदगी में, तो वो एक एक करके उन तमाम लोगों को इमरान खान से दूर करती हैं कि जिन्होंने इमरान खान साहब को वो एक पाकिस्तान के हीरो जरूर थे, वो पाकिस्तान के लिए एक जबरदस्त कैप्टन जरूर थे, वो वर्ल्ड कप लाने वाले कैप्टन जरूर थे, लेकिन वो अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को 3 बार सजा सुनाई गई,
या यूँ कह लें कि क्रिकेट की भाषा में इमरान खान ने अपनी सजाओं की हैट्रिक कर दी। दोस्तों, बुशरा बीवी जो कि पहले इमरान खान की आध्यात्मिक गुरु थी, फिर उनसे शादी हो गई और इस्लाम के मुताबिक ये शादी जायज़ नहीं थी, क्योंकि इद्दत की अवधि के ख़त्म होने से पहले इस्लाम में शादी करना नाजायज़ माना जाता है। ये इद्दत की अवधि क्या है? जब कोई औरत का पहले पति मर जाए या फिर तलाक हो जाए, उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, लगभग 3 महीने का। और दोस्तों, ये अवधि ख़त्म होने से पहले ही इन दोनों ने शादी कर ली, जो कि दोस्तों इस्लाम के मुताबिक गैर कानूनी थी। दोस्तों, आए पूरा वीडियो देखें, वीडियो बड़ा मज़ेदार है, इसको एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले भी दोस्तों सेक्स स्कैंडल में इमरान खान की ऑडियो कैसेट्स रिलीज़ हुई थी, जिससे उनको बड़ी बदनामी झेलनी पड़ी थी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। जय हिंद दोस्तों। है और इसलिए ये इतना ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रहा है मीडिया में और पॉलिटिकल हलकों में और फैमिलीज़ में इवन कि आपने एक अपना जो है एक रोल वो बना रखा है, रूहानी एक आप शख्सियत हैं और आपके मुरीदैन हैं। ये वाकई ऐसी रूहानी कुछ इनके पास इल्म भी है या ऐसी बस एक चर्चा चला हुआ है? देखिए, साबित तो किया उन्होंने साबित तो किया। उन्होंने एक ख्वाब बताया और उन्होंने कहा कि अगर ये शादी हो जाती है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो एन के नाम वाले शख्स को वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे तो सरवाइव करेंगे। अब एन के नाम वाला शख्स उस 350 पौने 400 के ईवान से ढूंढा गया और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया और उसके बाद उन्हें ये बताया गया कि ये वो तोता है जिसमें आपकी जान है। जब तक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार रहेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। जिस दिन उस्मान बुज़दार को आप हटाएंगे, उस दिन आपका तख्त भी लौट जाएगा। तो ये सब तो हुआ नहीं, तो ये इन्होंने कब प्रिडिक्ट किया था? ये प्रिडिक्शंस ही है ना। ये जाहिर है जब वो अपने फैसले सुनाती थी। शादी के बाद तो पंजाब वो चला रही थी, मुल्क वो चला रही थी। इतनी 2018 में जो टिकट्स तकसीम किए गए कैंडिडेट्स में, वो टिकट्स तक वो नाम देख के वो फैसला करती थी कि इसको टिकट देना है कि नहीं देना। अच्छा, उसमें जो थे साबिक प्राइम मिनिस्टर, वो इसको कोई एक स्पिरिचुअली इस सारे फैसलों को ले रहे थे। हालांकि इस तरह नहीं था। वो खरीदो फरोख्त थी टिकटों की, वो बंदर बांट थी, वो टिकटें बिक रही थी और उसमें भी फ़र्क होगी और ये गैंग शामिल था। लेकिन मौसूफ ये समझ रहे थे कि शायद ये एक रूहानी फ़ैसला है उनका। वो नाम उनके पास जाते थे और मैं नाम ले लेता हूँ। ओन चौधरी जो हैं वो उस वक्त बनीगाला में चेयरमैन पीटीआई के बाद अगर कोई रह रहा था, रहाइश पजीर था, वो ओन चौधरी थे और दूसरे नईमुल हक मरहूम थे। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा कोई शख्स शाम होने के बाद वहाँ स्टे नहीं कर सकता था। ये ताल्लुक था इनका, ये रिश्ता था। और ट्रस्ट का लेवल ये था कि मैं एक दफ़ा जब धरना था तो कंटेनर पे गया तो जो चेयरमैन पीटीआई का कैबिन था उसके अंदर मेरे साथ तो एक दो सीनियर जर्नलिस्ट भी थे। तो हमारे लिए कॉफ़ी आई एक ब्रांड की और पानी की बोतल्स आई। तो हमें तो कॉफ़ी सर्व कर दी गई, पानी की बोतल सर्व कर दी गई, मगर चेयरमैन पीटीआई को जो कॉफ़ी और पानी दिया जा रहा था, ओन चौधरी पहले उसको खुद टेस्ट करते थे, चेक करते थे, फिर कुछ लम्हे बाद वो उनको देते थे। ये रिश्ता था। हुआ था अभी तलाक दिए हुए 3 माह इद्दत के पूरे नहीं हुए थे और उन्होंने चेयरमैन पीटीआई से निकाह कर लिया वाई ब्लॉक लाहौर में। मैं उस वक्त यू ब्लॉक में था, मुझे नहीं पता था इधर निकाह हो रहा, नहीं तो मैं चला जाता उस निकाह में। मिस कर दिया आपने और मैंने भी मिस कर दिया। बहुत बड़ा निकाह वरना मिस वाई किया ब्लॉक तो बिल्कुल साथ यार, है। बहुत बड़ा निकाह मिस किया। साथ वाली गली में हो रहा। ये जो है आपका जनूबी पंजाब के नाम जाते थे। आपकी ये वाली जो पट्टी है दूसरे पंजाब की, फैसलाबाद गुजरांवाला गुजरात के, ये मैं बिल्कुल आपको मैं पेट एरियाज़ बता रहा हूँ जिनके टिकट्स के लिए वो एक पर्ची पे लिख के जाते थे कि ये डिसाइड हुआ है हमने इन लोगों को टिकट्स देना है, तो आप इजाज़त दे दें। तो वो पर्ची अपने पास रखती थी। 1 दिन 2 दिन बाद उनमें 90% नामों पे क्रॉस लगा होता था और एक लिस्ट वो अपनी देती थी कि इन लोगों को टिकट्स देना है, इनको टिकट्स नहीं देना। वो सारे हार गए।